587 588 लोग हमारे बीच में हैं। और अगर मैं पूछूं कि आप लोग कैसे हैं, तो बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा सर जमे हैं, या तो ठंड में जमे हैं, रजाई में जमे हैं, नींद में जमे हैं, या कुछ लोगों का ऐसा है कि हम अपने टारगेट को लेके, अपने विजन को लेकर के और अपनी प्लानिंग को लेकर के जमे हुए हैं। दोस्तों, इस समय जितने भी लोग यहाँ पर हमारे बूट कैंप 5.0 या मैं बोलूं कि 2024 का जो हमारा पहला बूट कैंप है, उसको यहाँ पर सुनने के लिए आप लोग जितने भी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, और साथ में जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं भी कराया है, आप सारे लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि दोस्तों आज आप इतने सारे लोग इतनी अच्छी संख्या में जब कोई भी चीज को लेने के लिए आते हैं, तो आप यकीन मानिए कि जो हमारे पैनलिस्ट होते हैं या जो भी स्पीकर होता है, वो स्पीकर को ये सारी की सारी चीजें एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करती हैं। दोस्तों, जो मोटिवेशन का काम करता है, जो मोटिवेटर होता है, मेरा ऐसा मानना है कि उसको खुद को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और उसका मोटिवेशन कौन होता है? उसका मोटिवेशन होता है वो लोग जो उसको सुनने के लिए आते हैं। उसका मोटिवेशन होता है वो लोगों का जोश जो उससे सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें हमारे बूट कैंप 5.0 में हमें दिखाई दे रही है। और हमारा जो थीम है, अगर मैं थीम की बात करूं कि दोस्तों हमारा थीम है बूट कैंप 5.0 का कि अब जोड़ना नहीं जुड़ना है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बोलूंगा कि हर बूट कैंप का जो हमारा एक पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है या 11 दिन का जो हमारा प्लानिंग होता है, उसमें हम किसी पर्टिकुलर थीम को लेकर के चलते हैं। क्यों? हम उस इंडस्ट्री के आज के समय में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के जो गवर्नमेंट के परसेप्शन चल रहा है, बहुत सारी चीजें, तो ये थीम हमने रखी है अब जोड़ना नहीं जुड़ना है। इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, सिर्फ ई बायोटोरियम कंपनी में एक प्रोडक्ट परचेज करके हमको जुड़ जाना है? बिल्कुल नहीं। एक बीइंग अ सीनियर मेंबर मुझे अपने एसोसिएट को या अपने किसी बंदे को यूजर बना करके जोड़ना है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जुड़ने का मतलब क्या होता है? कनेक्टिविटी। मतलब ये कि मुझे आज एक व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, इस कैंपेन के बारे में बताने के बाद मुझे उसके साथ जुड़ना है, मुझे उसके चैलेंज के साथ जुड़ना है, मुझे उसकी खुशियों का कारण बनना है, मुझे उसके सपनों के साथ जुड़ना है, और मुझे उसके विजन के साथ में जुड़ना है। ये हमारी थीम है कि अब हमें सिर्फ ज्वाइनिंग या जोड़ना नहीं है, हमें उस व्यक्ति के साथ जुड़ना है। और जब ये बात जुड़ने की आती है ना, तो एक अलग प्रकार की कनेक्टिविटी बोले, बिलोंगिंगनेस बोले, ये सारा का सारा जो है वो व्यक्ति के साथ ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जो बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाता है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं आप सबको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, अभी तक हमने इस बार का जो हमने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो भी एक परसेप्शन चल रहा है, उसको लेते हुए हम लोगों ने अपने टॉपिक किए। फर्स्ट 2 डेज थे, उसमें अजय भाई ने आपको बताया कि किस प्रकार से, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जरूरी है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट है, या डायरेक्ट सेलिंग का क्या वजूद है हमारे लिए, देश के लिए या इंटरनेशनल लेवल पे। उन्होंने 2 दिन उसको कवर किया। उसके बाद लास्ट 2 डेज की अगर बात करें तो हमारे पैनलिस्ट सुनील सर, जो कि न सिर्फ इस बूट कैंप के पैनलिस्ट है, बल्कि कंपनी में भी एक बहुत बड़े ओहदे पे, बहुत बड़े एजुकेशन टीम को बिल्ड करने के पीछे वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने टीम के ऊपर बात करी कि किस प्रकार से टीम को क्रिएट करके, टीम को आगे बढ़ा करके हम अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और साथ में कंपनी को आगे पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा आज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, या आने वाले 2 दिन जो हमारा टॉपिक रहने जा रहा है, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही मैं बोलूं कॉमन है, मैं बोलूं बहुत ही जनरल है, लेकिन दोस्तों उतना ही चैलेंजिंग भी है। क्योंकि आज जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अगर आपसे बोलूं कि इस समय हमारे मोर देन 600 यहाँ पर रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं, अगर उन सबको इस टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए बोला जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर उसके बारे में लिखेगा, आज के टॉपिक के बारे में, उसके परसेप्शन जो होंगे ना, वो एकदम अलग होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो टॉपिक ही ऐसा है, और उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग 2 दिन बात करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों, हो सकता है हमारे साथ बहुत सारे सीनियर मेंबर भी है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि इस इंडस्ट्री में मुझसे ज्यादा नॉलेज वाले, मुझसे ज्यादा सीनियर मेंबर, मुझसे ज्यादा अगर हम बात करें सक्सेस को लेकर के, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो पहले ही दिन से लेकर के
आज के दिन भी, और आप जितने सीनियर होते जाएंगे ये टॉपिक आपके लिए उतना ही वाइब्रेंट होता जाएगा, क्योंकि टॉपिक क्या है, व्हाई कांट वी सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे 2 दिन, और 2 दिन में हम लोग बात करेंगे उन सारे इफ और बट की जिसको हटा करके आप और हम इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या मैं बोलूं अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपके टॉपिक पे बात करते हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं मैं उनको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। प्रतीक भी हमेशा बोलते हैं कि आप लोग डायरी पेन या आपको लगता है कि कागज पेन कुछ भी लेकर के अगर आप लोग बैठेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि कल को अगर किसी भी प्रकार के कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में हम लोग जब जाते हैं तो हमको वहां पर क्या होता है, हमको वहां पर ये वाली चीजें जो आज हम लोगों ने सुनी है वो 2 दिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग बैठते हैं तो हमको बहुत सारी बातें उस समय हमारे दिमाग से निकल सकती हैं। तो आज अगर आप नोटिंग करके रखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें बहुत सारी चीजें हमारे लिए काम आ सकती हैं, और हमेशा ऐसा बोला जाता है कि जो चीज आप एक बार लिखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है और वो हमेशा आपको टाइम टू टाइम आपको रिवीजन कराती है, या वो आपको याद दिलाती है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। दोस्तों हमारा टॉपिक है व्हाई कांट वी सक्सीड इन डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस क्यों नहीं हो सकते या हो पाते। इसके बाद मैंने नीचे एक लाइन लिखी हुई है, व्हाई वी कांट सक्सीड इन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों आप लोग अगर मान लीजिए इसको देखेंगे तो जिन लोगों की नींद खुल गई है, जिन लोगों की एकदम से मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उनको ये बात जरूर बोलूंगा कि इन दोनों लाइंस में हमें अंतर क्या दिख रहा है। दूसरा ये कि अगर अंतर की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि आपने कांट वी को वी कांट लिख दिया है, बस इतना सा अंतर है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे, इस लाइन के पीछे सबसे बड़ी जो बात है ना, वो सेकेंड लाइन बोलती है एक फाइटिंग स्पिरिट के बारे में। एक होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस क्यों नहीं हो सकते, दूसरी लाइन बोलती है हम डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस क्यों नहीं हो सकते। अगर दुनिया कर रही है, लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं भी आपसे यही बात बोलूंगा कि हमेशा इस लाइन की अगर बात आए तो आपको यही सोचना है व्हाई वी कांट, मैं क्यों नहीं। और जहां पर ये बात आपके अंदर आ जाती है, ये स्पिरिट आपके अंदर आ जाती है, मैं आपसे बोल रहा हूं आपके चैलेंजेस आपको छोटे लगने लगेंगे दोस्तों, कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस क्यों नहीं हो सकता। बहुत सारे कारण हैं जो हमारे सराउंडिंग में आते हैं, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे हर्डल हैं जो हमें उस चीज तक पहुंचने के लिए रोकते हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं उन्हीं चीजों के ऊपर तो आज हमें बात करना है। दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमेशा अपनी एजुकेशन में एक बात बोलता हूं कि आप क्या कर रहे हो ये भी आप जानते हो, आप क्या कर चुके हो वो भी आप जानते हो, आप क्या करोगे ये भी आप जानते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, क्या चीज आपकी सफलता को शायद टाइम पीरियड को थोड़ा कम कर सकती है, वो कौन से कारण है जो आपके डेस्टिनेशन पे आपको कम समय में और ज्यादा अच्छे से इंजॉयबल ट्रिप को बनाते हुए आपको पहुंचा सकती है, वो चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी को ना सिखा सकता है ना समझा सकता है, लेकिन हम चीजों को डिस्कस करके वो चीजें सामने जरूर ला सकते हैं जो शायद आपकी सफलता को आगे बढ़ाने में कम समय में ज्यादा अच्छे से आपकी सफलता तक आपको पहुंचाए। दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम एक एज अ कैरियर अगर हम बात करें, या हम आज बात कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सक्सेस क्यों नहीं हो पाते। तो सबसे पहले तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आखिर इस इंडस्ट्री के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है, ये इंडस्ट्री इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। आज हम बहुत सारे प्रोफेशन को जानते हैं, हम बहुत सारे एजुकेशनल बोले डिग्रीज को हम लोग जानते हैं, उसके बारे में कभी भी ये सब चीजों की बातें नहीं होती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाकई में हमारी इकोनॉमी में, या आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतना वाइब्रेंट टॉपिक क्यों है, या वो इतना कैची क्यों है, वो डायरेक्ट सेलिंग इतना ज्यादा कम समय में लोगों को जो पैसा देने की बात करती है, तो उसके फिगर्स क्या है, वो कौन से स्टेटिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप जुड़े हैं, चाहे आप पार्ट टाइम हैं, चाहे आप फुल टाइम हैं, किसी भी रोल में आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज कहां से कहां पहुंच रही है। दोस्तों 2017 से लेकर 2022 तक
जो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये कंपाउंडिंग एग्रीगेट ग्रोथ रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो दोस्तों 17-18 में 11,670 करोड़, मतलब 11 मिलियन, 13, 16, उसके बाद 18 और 2022 की अगर बात करें दोस्तों 19,020 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू आज इंडिया में हुआ है दोस्तों। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज अगर 20% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की भी बात करें, या मैं आपसे बोलता हूं चलिए 10% हम लोग प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की बात करें, तो दोस्तों आज आप खुद निकाल करके देखिए कि आज करोड़ों रुपए उस प्रॉफिट में हमें और आपको मिला है या मिलेगा या लोगों को मिल रहा है दोस्तों। तो अगर एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने आप में प्रूवन है, ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूं, ये फिगर आपको कहीं भी मिल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के सर्टिफाइड फिगर्स हैं। तो इन सारी चीजों से हमको क्या पता चलता है, आज इस इंडस्ट्री में आप देखिए 2021 में कहीं ना कहीं कोरोना एक बहुत बड़ी एक चैलेंज के रूप में निकला था, लेकिन उसके बाद में 13% का ग्रोथ आपको इस इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज हर साल का दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि एक ऐसे समय जब पूरा विश्व कहीं ना कहीं मंदी से लड़ रहा था, मंदी के कारण अपने आप को कहीं ना कहीं लोग डाइवर्ट कर रहे थे, उस समय भी इस इंडस्ट्री ने क्या किया, इस इंडस्ट्री ने क्या दिया, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। हम जितनी भी बातें यहाँ पर 2 दिन करेंगे उसको आपको महसूस करना होगा, उसको आपको अपने अंदर लेकर के आना होगा, तभी मेरा ऐसा मानना है कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उस फाइटिंग स्पिरिट से काम कर पाएंगे जिसकी इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा जरूरत है, और तभी आप अपने डेस्टिनेशन या अपने गोल पे पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों ये स्लाइड आपको दिखा रही है कि इसका ग्रोथ रेट कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है, और ये इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स में अगस्त 2023 में आया था कि इंडिया 11th पोजीशन पे है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की रैंकिंग के अंदर दोस्तों, 11th पोजीशन। और जबकि ऐसा माना जाता है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बहुत लेट आया है दोस्तों। मैं अगर बात करूं यूनाइटेड स्टेट की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इंडिया ने किस प्रकार से 11th पोजीशन पे क्यों आई, क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पॉपुलेशन बोले, यहाँ पर लोगों के अंदर जो वर्क ओलिक जो बोलते हैं हम लोग की वर्क ओलिक लोगों का जो टेंडेंसी होता है, लोग जो मेहनत करना पसंद करते हैं, वो सारी की सारी चीजों ने मिलकर के इंडिया को 11th पोजीशन पे लेके आई है। और ये इकोनॉमिक टाइम्स का अगस्त 2023 में ये न्यूज फ्लश हुई थी दोस्तों। ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि आप जिस इंडस्ट्री पर आप फेलियर या पास या सक्सेस होने की आप बात कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में आज इंडिया कहां है। और अगर इंडिया 11th पोजीशन पे है तो हम इस इंडस्ट्री में काम करके कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा डिसीजन ले चुके हैं, या हम एक ऐसी जर्नी के लिए अपने आप को स्टार्ट कर चुके हैं जो वर्ल्ड लेवल पे अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी उस इंडस्ट्री में वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को आगे बढ़ाती जा रही है दोस्तों। ये 11th पोजीशन मतलब क्या, आज जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं इसका क्रेडिट उनको जाता है। आज हम लोग ई बायोटोरियम कंपनी में काम कर रहे हैं, ई बायोटोरियम कंपनी को बहुत सारे रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। ये सर्टिफिकेशन किसको मिल रहा है? ये सर्टिफिकेशन हमें मिल रहा है दोस्तों। ये सर्टिफिकेशन जो ऑनर किया जा रहा है वो किसको किया जा रहा है? वो हमें किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों से मिलकर के ई बायोटोरियम कंपनी या ई बायोटोरियम फैमिली बनी है। तो आज अगर किसी भी करोड़पति का, कंपनी के डायरेक्टर का, कंपनी के मैनेजमेंट का, कंपनी के प्रोडक्ट का किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का रिकॉग्निशन है तो वो रिकॉग्निशन हमें और आपको मिल रहा है। इस चीज को अगर आप फील करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे काम करने का होगा। एक बहुत अच्छी बात मैं दूसरा बता रहा हूं, क्योंकि हमारे बूट कैंप की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं दोस्तों। आज अगर मान लीजिए एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग अगर स्टेटिस्टिक्स पे बात करूं तो ऐसा बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर 2022 में 84 लाख मतलब 84 लैक्स जो थे वो हमारे एक्टिव सेलर थे। ठीक है, एक्टिव सेलर थे, और उसमें भी
56% जो है इस इंडस्ट्री में आज के समय में मेल काम कर रहे हैं और 44% फीमेल काम कर रही हैं। दोस्तों, आज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जितनी भी फीमेल हमारे साथ में काम कर रही हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आज देखिए कंधे से कंधा मिला करके इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का जो ये फिगर निकाला हुआ है वो ये बताता है कि आज के समय में कितनी बराबर की फाइट नहीं, कितने बराबर की स्पिरिट काम कर रही है दोस्तों। तो आज जितने भी हैं, ऐसा बोला जाता है हमेशा कि मेल मेंबर से फीमेल मेंबर के सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट आज हमारे साथ में काम कर रही हैं या जो आज बूट कैंप में इन 2 दिनों में हमारी बातों को समझने जा रही हैं, उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। तो आज इस इंडस्ट्री में हम क्यों फेल हो रहे हैं या हमें फेल नहीं होने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है, उस चीज के ऊपर हम लोग आज यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो इस स्पिरिट को हमें 2 दिन उस प्रकार का बनाए रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सीखने के बाद में अपने डेस्टिनेशन पे तेजी से और जल्दी पहुंचना है। इसके साथ में मैं एक चीज और आपको बताऊंगा कि दोस्तों आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारे किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का, किसी भी प्रोफेशन में काम करने के लिए एक जो इकोसिस्टम काम करता है, जिसको हम स्टेट लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग बात करते हैं, वो इकोसिस्टम का फेवरेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट आज मेक इन इंडिया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और दोस्तों, आप ये बात जानते हैं कि ई बायोटोरियम कंपनी में जिन प्रोडक्ट्स को हम लोग प्रमोट करते हैं, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग अपने कैंपेन को चलाते हैं, वो हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं। मतलब आज सेंट्रल गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है और आज हमारा मैनेजमेंट, हमारे डॉक्टर सागर जोशी जो कंपनी के प्रमोटर हैं, वो खुद कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फेवरेबल पॉइंट है। इसके बाद एम्पावरिंग फीमेल। दोस्तों, आज हर इंडस्ट्री में फीमेल को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे रूल्स बोले, रेगुलेशन बोले, मोटिवेटिंग पॉलिसीज बोले, वो लेकर के गवर्नमेंट आ रही है। तो आज जितने भी हमारे साथ फीमेल कैंडिडेट काम कर रही हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो हमें भी अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रूवन करने का ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बन सकता है। दोस्तों, स्टार्टअप, आज सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री के लिए जो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के लिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रकार की प्रमोशनल स्कीम्स लेकर के और पॉलिसी लेकर के काम कर रही है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब हम किसी से बात करने के लिए निकलते हैं ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में, तो हमारे सामने वाला बंदा किस नॉलेज का है, किस प्रोफाइल का है, वो हमें मालूम नहीं होता। तो अगर कुछ बेसिक चीजें हमको मालूम रहे, पहला कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का लीगल प्रोफाइल, दैट्स इट। सेकंड, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में, उससे रिलेटेड हमको मालूम हो। तीसरा, आज जिस इंडस्ट्री को हम बिलोंग कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल लेवल पे क्या इकोसिस्टम काम कर रहा है, यह हमें मालूम होना चाहिए। दोस्तों, एमएसएमई, मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, ये जो एमएसएमई का जो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रमोशनल डिपार्टमेंट है ना, मैं आपको बताता हूं कि ई बायोटोरियम कंपनी कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट के थ्रू एक बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रही है। दोस्तों, क्योंकि आज गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे प्रमोशनल बोले, सपोर्ट बोले और मोटिवेशन के लिए पॉलिसीज को डिजाइन भी कर रही है और हेल्प भी कर रही है। और हमारी और आपकी ई बायोटोरियम कंपनी कहीं ना कहीं इस एमएसएमई डिपार्टमेंट में एलिजिबिलिटी के रूप में काम भी कर रही है। उसके बाद डिजिटलाइजेशन। दोस्तों, आज इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए आपके और हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक माध्यम है, एक मीन्स ऑफ बिजनेस को प्रमोशन करने का है, वो डिजिटल इंडिया है। और आप खुद जानते हो कि किस प्रकार से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि आज हम जिस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, हम जो टूल्स लेकर के काम कर रहे हैं, उस टूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में या अपने विजन में इनको प्रमोट कर रही है। इसका मतलब हम जिस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ई बायोटोरियम कंपनी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सपोर्ट करने में है। तो यहाँ पर
हमारे सक्सेस का चांसेस, सक्सेस का परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई हम लोग कर सकते हैं अगर कुछ चीजों के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दे दिया तो। दोस्तों उसके बाद स्किल्स इंडिया, आज आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्किल इंडिया के ऊपर भी बहुत सारे काम कर रही है। और आपको जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था 2 दिन का, उसमें भी आपको हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी के बारे में अजय भाई ने बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कोर्स स्टार्ट हुआ है और मोर देन 70,000 रुपीज सेमेस्टर की फीस वहां पर उन लोगों ने रखी हुई है। दोस्तों ये स्किल इंडिया में ही सारी चीजें आती है कि आज जिस प्रकार से बहुत सारे प्रोफेशन को लेकर के यूनिवर्सिटीज चालू हुई हैं, वो समय दूर नहीं है जब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के यूनिवर्सिटीज अपॉइंट होना या रजिस्टर्ड होना चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि ये इंडस्ट्री कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है देश की इकोनॉमी में। तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं अगर वो फेलियर होंगे तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव वो डिच होगा या वो डिफीट होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उस ऑब्जेक्ट को या उस अल्टीमेट जो टारगेट है उसको डिफीट नहीं होने देने के लिए वो क्या करेंगे? उसको प्रमोट करेंगे। और इसी का पार्ट है कि वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को अपने सिस्टम में लेकर के आई। दोस्तों उस समय भी आपको एक बात इसको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर किसी चीज को लेकर के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं और वो अगर मान लीजिए पूरा का पूरा नॉलेज आपको यहाँ पर बहुत कम समय में बहुत कम कॉस्ट में, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कॉस्ट की बात कि दोस्तों होता है हर व्यक्ति हर चीज को कॉस्ट के नजरिए से भी देखता है। हमें तो कई लोग बोलते हैं कि सर 99 नहीं 999 भी अगर आप लोगे तो भी कम है, पर हमारा ये बोलना है कि एक कॉस्ट किसी चीज की अगर रखी जाती है ना, मिनिमम रखी जाए पर रखी जाए तो वो लोगों को वहां से जो ज्ञान मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, जो अपग्रेड वो लोग अपने आप को करते हैं, उसका उन लोगों को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। दोस्तों आज ये सारी की सारी चीजें बताती हैं, ये स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि आज जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या जिस ई बायोटोरियम कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमें और आपको सक्सेस होना ही है। दोस्तों अब बात करते हैं ई बायोटोरियम पायोनियर इन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों आज ई बायोटोरियम कंपनी जिस प्रकार से काम कर रही है, जो लोग इस कंपनी में एसोसिएट होकर के काम कर रहे हैं, दोस्तों कितना मतलब हम उस कंपनी में इसलिए उस कंपनी की तारीफ करेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन आज एज अ न्यूट्रल पर्सन अगर मान लीजिए बात करें तो आप खुद देखिए कि आज ये कंपनी कितने बड़े कैंपेन के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों कैंपेन कौन सा है? कैंपेन है मेडिसिन फ्री। मतलब आज हम लोगों के साथ में किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करोगे कि क्या आप दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हो, वो डेफिनेटली आपको यस बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा कि बहुत मजा आता है मेडिकल से दवाई लेने में। हमें और आपको यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि ई बायोटोरियम कंपनी ने हमको एक मेडिसिन फ्री कैंपेन के रूप में अपने प्रोडक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों। और आज हम पायनियर्स इंडस्ट्री में क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि आज ई बायोटोरियम कंपनी ने फ्रॉम द फर्स्ट डे जो कंपनी ने डेली 2 बार पे आउट एक दिन में देने की बात की, दोस्तों ये कंपनी आज तक उस चीज को फॉलो कर रही है। मतलब ये कि एक ऐसी कंपनी जिसमें प्रोडक्ट को लेकर के हम मेडिसिन फ्री की बात कर सकते हैं, दूसरा पे आउट को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो कंपनी दिन में 2 बार, और सिंस इंसेप्शन मतलब कंपनी जब से शुरू हुई तब से लेकर के कंपनी के पे आउट को लेकर के आज तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मान लीजिए इस चीज को आप जानते हैं या जो लोग हमारे साथ में नए आए हुए हैं अगर उनको ये बात नहीं मालूम है तो मैं उनको बताता हूं कि जब से कंपनी स्टार्ट हुई और कंपनी ने दिन में 2 बार पे आउट की बात की है, आज तक कंपनी ने मिस आउट नहीं होने दिया है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज इस ई बायोटोरियम कंपनी की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करके एक पायोनियर बनी हुई है, उसमें हमें और आपको सक्सेस होना ही है। इस बात को हमें अपने दिमाग में लेकर के बैठना है और चलना है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, तो पिछले 10 दिन में आपने कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को देखा होगा। और दोस्तों उसमें क्या, उसमें हमारे पास में वाटर मशीन हम लोगों ने लॉन्च की है, उसके साथ में हमने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में कंपनी ने अपना कदम रखा है। इसके साथ साइबरमैन की आज डिजिटल इंडिया की जो बात हम लोग कर रहे हैं, उस डिजिटल इंडिया ने लोगों के साथ में जो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ा दिए हैं, करोड़ों रुपए के जो फ्रॉड लोगों के साथ हो रहे हैं, उससे बचने के लिए भी कंपनी ने क्या किया, साइबरमैन करके कंपनी एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके लिए लेके आ रही है
जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। तो दोस्तों आज एज अ कैरियर बोलें, आज एज अ फ्यूचर बोलें, विजन बोलें, मिशन बोलें, कुछ भी बोलें, हम आज इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी के साथ में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आज इतनी अच्छी कंपनी, और मैं आपको बोलूंगा अगर हजारों रुपए कमाना है तो ई बायोटोरियम में कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लाखों रुपए कमाना है तो थोड़े से एफर्ट लगा दीजिए, लाखों रुपए आ जाएंगे। और अगर करोड़ों रुपए कमाना है तो एक प्यारी सी प्लानिंग कर लीजिए अपने सीनियर के साथ बैठ करके, आपको करोड़ रुपए की इनकम को कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जनरल परसेप्शन लोगों के अंदर क्या आता है। दोस्तों ऐसा बोला जाता है ना कि जब दो लोग आपस में बहस करते हैं आमने सामने खड़े होकर के, तो हर व्यक्ति को सामने का दिखता है और जबकि उसके पीछे वाले व्यक्ति को उसके पीछे की दिशा दिखती है। अगर आप पूरब में और पश्चिम में खड़े होंगे तो आप अगर पूरब साइड में तो आपको पश्चिम दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके सामने वाला व्यक्ति जो है उसको पूरब दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जनरल परसेप्शन लोगों का क्या है। लोग इसको चेन सिस्टम बोलते हैं, है ना। लोग इसको, कई बार तो लोगों का ये भी होता है कि लोग इसको टोपी पहनाने का बिजनेस बोलते हैं। अरे वो डायरेक्ट सेलिंग, अरे वो लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस, वो एक के दो, दो के चार, या वो जो एक बंदा जुड़ेगा वो 3 लोगों को जोड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें आज भी इस इंडस्ट्री में चलती हैं, जबकि हम लोग अभी शुरू से लेकर के जितने भी फिगर्स के ऊपर बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने करके दे दिया है। लेकिन उसके बाद भी लोगों की जो परसेप्शन है ना, उसको आप और हम चेंज नहीं कर सकते। आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है हमारे जन्म से लेकर भी जो चेन सिस्टम को बिलोंग नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता। दोस्तों आज हम और आप, मैं अपने पिताजी से, अपने पिताजी उनके पिताजी से, उनके पिताजी उनके पिताजी से, यही तो चेन सिस्टम चला आ रहा है दुनिया में, प्रकृति में। आज आप और हम क्या करते हैं जब एजुकेशन लेना होता है, हम और आप सबसे पहले नर्सरी, प्ले ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, फिर नर्सरी, उसके बाद केजीज में जाएंगे, 1 2 3 4 5 12 तक हम लोग काम करेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम इसको बोलें कि चेन सिस्टम है एजुकेशन का, तो हम तो डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, हम डायरेक्ट 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, या डायरेक्ट हम कॉलेज में जाएंगे। तो दोस्तों लोगों का परसेप्शन जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते, लोगों से हम बात नहीं कर सकते। आज बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं एक प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस इंडस्ट्री में जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज की हम लोग बात करते हैं, लोगों को बिलीव ही नहीं होता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं। क्योंकि जब भी कभी मेरे जो मित्र हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, दोस्तों उनको भी हमेशा ऐसे ही लगता था कि सर आप कौन सी मीटिंग, कौन से सेमिनार लेते हैं। मैंने कहा सर डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है, बॉम्बे की कंपनी, इतना सही बस। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहां मालूम है कि आप सामने वाले के परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते आपके आर्गुमेंट से, तो वहां पर हमें करके दिखाना होता है दोस्तों। और एक बार ऐसे ही हुआ कि मेरे वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र जो इसको टोपी पहनाने वाला बिजनेस बोलते थे, क्योंकि जो लोग प्रोफेशनली डिग्री ले लेते हैं ना उनकी वोकेबलरी भी बड़ी अलग होती है। तो उनका ये बोला था अच्छा सर वो ना टोपी पहनाने वाला बिजनेस लोगों को ऐसे करके बात होती। जबकि मैं प्रोफेशनली डिग्री लेने के बाद भी आज 20 साल से इस इंडस्ट्री में क्यों जुड़ा हूं? क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री आपको नेम देती है, आपको फेम देती है, और साथ में आपको देती है ग्लैमरस लाइफ। जब लोग आपसे आकर के आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं, आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपसे आकर के मिलना चाहते हैं, वो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तो वहां पर आके समझ में आता है कि यार आप किस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हो। तो एक बार वो ऐसे ही बैठे हुए थे और किस्मत की बात थी कि उनके कुछ क्लाइंट आए हुए थे, और वो क्लाइंट जो है वो ई बायोटोरियम कंपनी में काम करते थे। उनकी खुद की एक कंपनी थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपने कुछ टैक्स मैटर के लिए आए हुए थे। और जैसे ही मैं नीचे पहुंचा अपने उन सीए मित्र के पास अपने किसी काम से, तो वो जो बैठे हुए थे वो एकदम से खड़े हो गए, अरे विवेक सर आप। तो उनका बोलना था आप विवेक सर को कैसे जानते हो? उन्होंने बोला अरे सर ये हमारे जो ई बायोटोरियम कंपनी है उसकी जूम मीटिंग लेते हैं, सर तो बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं, और सर बहुत बढ़िया काम हो रहा है हमारा, हम खुद लाखों रुपए की इनकम यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों वो जो चेहरा था, जो चेहरा कई दिन पहले टोपी पहनाने वाली बात या जो हंसी उड़ाने वाली बात जो कर रहा था, उस व्यक्ति का परसेप्शन एकदम से चेंज हो गया दोस्तों। उसके बाद जब बात आई रिटर्न फाइल करने की, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने की, तो जो मेरा टीडीएस का अमाउंट देख करके उनके दिमाग में जो चीजें घर कर गई,
तब उन्होंने मेरे से बोला कि सर ये इंडस्ट्री के बारे में फिर लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। तब उनको ये सारी की सारी चीजें और कुछ ई बायोटोरियम कंपनी की बेसिक चीजें उनको बताई गई। और जब बेसिक चीजें बताई गई तो दोस्तों हर व्यक्ति का दर्द बाहर निकलता है। और उन्होंने भी बोला कि सर मेरी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम। तब मैंने उन्हें एक बात जरूर बताई कि आज जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं सर, आप सीए हो, मैं सीएस हूं, तो क्या हमें और आपको मेडिसिन फ्री होने की जरूरत नहीं है? अगर है तो सर आज डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम कंपनी इसी चीज के ऊपर, इसी मेडिसिन फ्री कैंपेन के ऊपर काम कर रही है। और दोस्तों उनको ये बताया कि कितना टेक्निकली हमारा ये प्लान डिजाइन किया जाता है, या गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दिया जाता है, कैसे आज ये इंडस्ट्री इतना ग्रो करती जा रही है। तब जाकर के लोगों के इस सिस्टम के अंदर या इस डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड के बारे में या ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में उनके जो दिमाग है ना वो चेंजेस होंगे। आज मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं कि दोस्तों यहाँ पर आज डायरेक्ट सेलिंग में हम सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार आज जिस प्रकार से बातें की जा रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आज वो रील्स बनाई जा रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, उसमें जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो मेरा ऐसा मानना है कि एक लॉबी है जो शायद डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के नेगेटिविटी चीजों को फैलाने का या प्रमोट करने का काम कर रही है। जबकि वो ऐसे लोग जो आज डायरेक्ट सेलिंग से ही अपने आप को इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर पाए हैं, वो ऐसे लोग जो अपने आप को आज डायरेक्ट सेलिंग के स्पीकर्स अपने आप को बताने के साथ में इतने बड़े लेवल पे आए, और उसके बाद आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने उसके बाद में इस डायरेक्ट सेलिंग को ही गलत बोलना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि आज समय ऐसा आ चुका है कि लोगों को जितना कंट्रोवर्शियल वो लोग टॉपिक को बनाते ना, उतना ज्यादा उनको ऐसा लगता है कि उनके पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उनके वो नंबर ऑफ जो हम लोग बोलते हैं कि सो कॉल्ड जिसको हम बोलते हैं लाइकिंग, या उनके विजुअल्स बढ़ते हैं। तो इसको लेने के लिए लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि जिस इंडस्ट्री ने उनको यहाँ तक पहुंचाया उस इंडस्ट्री के बारे में ये सारी बातें बिना किसी आधार के करना कितना गलत है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो भी इन सारी चीजों के ऊपर बात की कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे पा रही है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या प्रमोशन दे रही है, आज इस इंडस्ट्री में क्या परसेंटाइल चल रहा है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो इतना बूम या इतना अच्छा काम कर रही है और जिसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, उस चीज को, उस इंडस्ट्री में अगर आप और हम फेलियर के ऊपर या फेलियर को लेकर के चिंतित होने की बात करें, या हम सक्सेस नहीं हो पा रहे ये बात करें, तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हमको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब आज जब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल क्यों नहीं हो पाते, तो उसके पीछे के बहुत छोटे छोटे से कारण होते हैं दोस्तों, कि क्यों पर्सन या क्यों एक एसोसिएटेड मेंबर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो पाता। दोस्तों उसमें सबसे बड़ा कारण होता है और वो होता है नो विजन, मतलब लेक ऑफ विजन। दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में ऑब्लिगेशन के लिए कि यार मेरे दोस्त ने मुझे बोला हुआ है तो मुझे इस इंडस्ट्री में, या मैंने एक प्रोडक्ट परचेस कर लिया, या कई बार लोग इतना ज्यादा लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि वो लगता है उसको कि यार इस व्यक्ति से तो 10-12 हजार 15 हजार रुपए लेकर के एक प्रोडक्ट परचेस कर लूं और मुझे कम से कम ये बंदा रोज के रोज इसकी बात करना तो बंद कर देगा। तो सबसे बड़ी बात होती है नो विजन। ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे फेलियर के पीछे। दोस्तों आज इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जब काम करने के लिए आते हैं, कोई भी काम को आप करते हैं, आपका एक मिशन होता है, एक विजन होता है, एक टारगेट होता है। लेकिन अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई विजन नहीं रखा, और उसके पीछे कारण हो सकता है कि आपने चीजों को मिस इंटरप्रिटेशन किया हो, आपको मिस गाइड किया हो, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में हो सकता है ये बताया हो कि यार आप तो सिर्फ जुड़ जाओ, आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आना चालू हो जाएगा। जबकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। ये जितने लोग हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं, जो आज पहली बार बूट कैंप के माध्यम से ई बायोटोरियम कंपनी के नॉलेज को लेने के लिए आए हुए हैं, मैं उनको एक बात बता दूं कि अगर ई बायोटोरियम कंपनी को लेके आपका अगर कोई विजन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सक्सेस होने के पीछे एक बहुत बड़ा मैं बोलूं डाउट या चांस वो आपका हमेशा लगा रहेगा। दोस्तों आपका विजन क्या है ये आपको क्लियर रखना होगा, अदरवाइज आप ई बायोटोरियम कंपनी में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक पायनियर के रूप में काम कर रही है, शायद यहाँ पर आपके सक्सेस एक सस्पेंस के रूप में हमेशा बना रहेगा। उसके बाद आता है फेयरिंग, रिजेक्शन एंड फेलियर।
दोस्तों, हमारे और आपके इस इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे और आपके फेलियर के पीछे एक बहुत बड़ा डर होता है लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए जाने का। एक बहुत बड़ा हमारे अंदर एक फियर काम करता है। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर रिजेक्शन या फेलियर नहीं है दोस्तों। लेकिन हम बात इस इंडस्ट्री के बारे में क्यों करते हैं? क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए ना तो हमने कोई एजुकेशन पे पैसा खर्च किया है, ना हम लोगों ने यहाँ पर 2-4 साल लगा करके अपने आप को इसके लिए तैयार किया हुआ है, और ना हम इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा वैल्यू देते हैं। जबकि ये इंडस्ट्री विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट टेकिंग कॉस्ट, ये आपको वो सब दे सकती है जो शायद आपने कभी भी सोचा नहीं हो। दोस्तों, आज हम लोग किसी भी बड़े कोर्स की बात करें, किस इंडस्ट्री में फेलियर नहीं है दोस्तों। आज आप सीए की बात कर लें, सीएस की बात कर लें, क्या आपको मालूम है इस इंडस्ट्री में, या सीए सीएस की बात करें, हम लोग एमबीए की बात करें, इस इंडस्ट्री में परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट 2 या 3% होता है। मतलब ये कि 100 स्टूडेंट अगर मान लीजिए एग्जाम देते हैं तो वहां पर 2 या 3 स्टूडेंट ही पास हो पाते हैं, 97 लोग वहां पर फेल नहीं होते। दोस्तों, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के उनको फेल कर दिया जाता है। तो आज किसी भी इंडस्ट्री की आप बात कर लीजिए, हर इंडस्ट्री में फेलियर होगा, हर इंडस्ट्री में लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, हमेशा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सोचते रहते हैं कि यार मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, मुझे फेलियर ना हो जाऊं। और इसी फेयर के कारण हम क्या करते हैं, हमारे जो इंप्लीमेंटेशन है, हमारे जो प्लान ऑफ एक्शन है, हमारा जो लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग शायद लूज करते जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आज कितने सारे लोग होते हैं, यहाँ हम इतने बड़े बड़े लोगों की इतनी सारे हम लोग उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। कितने लोग बॉम्बे पहुंचते हैं अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनाने के लिए। जब वो व्यक्ति अपने शहर से निकलता है, जब वो व्यक्ति मॉडलिंग के लिए अपने फोटो शूट कराता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? उसको कभी ये नहीं बोला जाता कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप अपने आप को देखो तो एक बार, कभी कुछ नहीं बोला जाता। उसको प्रमोट किया जाता है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उससे पैसा लिया जाता है, वो बॉम्बे पहुंचता है या जिस भी यूनिवर्सिटी की बात करें वहां पहुंचता है, और वहां जाकर के भी उसको ये सारी की सारी चीजें कभी नहीं बताई जाती दोस्तों। जबकि आज हजारों लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसमें से गिने चुने लोग ही सक्सेस हो पाते हैं दोस्तों। तो आज आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर इंडस्ट्री में, आप किसी भी इंडस्ट्री की, आपको लगता है कि इस दुनिया का सबसे इजी काम एमबीए करना है, मैं बोलता हूं एमबीए वाले कोर्स में, एमबीए के प्रोफेशन में भी रिजेक्शन है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी से तो हजारों बच्चे निकलते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं जो वहां पर टॉप मोस्ट पोजीशन में जाते हैं। बाकी बच्चे या बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉरी टू से, वो किसी पेट्रोल पंप के ऊपर क्रेडिट कार्ड बेचते हुए नजर आते हैं दोस्तों। तो आज इतना हजारों लाखों रुपए की फीस देने के बाद भी वहां अगर आपका रिजेक्शन है तो उनको फेयर क्यों नहीं होता? तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मुझे फियर ऑफ रिजेक्शन जो है ना, वो आपके फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अगर आपको सक्सेस होना है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको रिजेक्शन का फियर आपको दूर दूर हटा के रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इस बात को समझोगे, जब आप इस बात के कॉन्फिडेंस को लेकर के आओगे कि यार कौन सी इंडस्ट्री जिसमें रिजेक्शन नहीं है, फेलियर नहीं है, परसेंटेज ऑफ फेलियर नहीं है, तो आपको ये लगेगा कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, ये तो पहली ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर मोटिवेटर, हर आपका सीनियर आपको ये बात बोलता है, कितना ट्रू आपसे बात करता है कि जब आप 10 लोगों से बात करोगे तो आपको 3 लोग जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, और 3 लोगों में आपको हो सकता है कि सिर्फ एक बंदा आपके साथ एसोसिएशन में आएगा। वो कभी नहीं बोलता तू 10 से बात कर, 10 तेरे साथ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्टली आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता है, वो ऑनेस्टली आपको स्विमिंग सिखाना चाहता है, क्योंकि वो आपको झूठ बोल देगा, और कल को जब आपके सामने फेलियर्स आएगा तो ऑटोमेटिक वो फेलियर उसके फेलियर में भी काउंट होगा। तो दोस्तों, इतना ऑनेस्टी इंडस्ट्री में, और वो चीज को आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। तो आप ई बायोटोरियम कंपनी या आप डायरेक्ट सेलिंग में जो आप सक्सेस नहीं हो पाते, अगर आपके अंदर ये बात चल रही है तो आपको उसका रीजन पता चल जाएगा। क्योंकि जब हम अपने अंदर अल्टीमेट, हमारे साथ जो भी गलत हो सकता है, या बोलते ना कई बार कि आपको पॉजिटिव नहीं सोचते मन रहा ना, तो आप नेगेटिव सोच लो, अपमोस्ट नेगेटिव सोच लो कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा,
और दोस्तों वो अगर आपने सोच लिया तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि उसके बाद जो लोगों के रिजेक्शन है, जो लोगों के आपके प्रति रिएक्शन है, वो दोनों चीजें आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में बुरे से बुरा सोच करके आ चुके हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है लोगों के इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होने का। उसके बाद आता है नॉट लर्निंग द ट्रेड प्रॉपरली। दोस्तों, किसी भी बिजनेस की बात करो, किसी भी प्रोफेशन की बात करो, अगर आपने उस प्रोफेशन के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में अगर आपने प्रॉपर तरीके से लर्निंग नहीं रखी है, उस ट्रेड को, उस इंडस्ट्री को आपने सही तरीके से अगर नहीं समझा है, तो आपकी सक्सेस हमेशा सस्पेंस में ही बनी रहेगी। दोस्तों, आज इस पूरे के पूरे आज के एपिसोड को या आज के हमारे जो बूट कैंप का आज फर्स्ट डे है, इसके पीछे क्या कारण है कि आपको शुरुआत से लेकर के आपको लग रहा होगा कि यार इसके रीजन और उस रीजन को ओवरकम करने के ऊपर डायरेक्ट बात क्यों नहीं की जा रही। दोस्तों, 2 दिन का पूरा टॉपिक है। मैं आपको इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री क्या चाहती है, इंडस्ट्री का आज रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में, वो बताने के बाद आपके रीजन और आपके सक्सेस के मंत्रा, ये आपको अगर मैं दूंगा तो शायद आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर होगी। और अगर मैं आपको रीजन बिहाइंड फेलियर, रीजन फॉर सक्सेस, या आपको जो चीजों की नीड है सक्सेस के लिए, वो अगर आपको बताऊंगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हम आपको पॉलिश करके, जो हम आपको ग्रूम करके इस इंडस्ट्री में या फील्ड में हम आपको भेजना चाहते हैं, या आपके साथ हम फील्ड में काम करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस का रेशो कम हो सकता है। दोस्तों, आज हम जो भी कोर्स करते हैं, हम चाहे लॉ कर रहे हैं, हम चाहे कॉमर्स में हैं, हम चाहे एमबीए कर रहे हैं, हमें अगर प्रॉपर लर्निंग नहीं आएगी, हम उस इंडस्ट्री के बारे में, उस ट्रेड के बारे में अगर प्रॉपरली नहीं समझेंगे, तो क्या होगा, हमारा सक्सेस हमेशा डाउट में रहेगा। दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या ई बायोटोरियम कंपनी आपसे क्या चाहती है, मतलब ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है, ये आपने देखा। हमारी कंपनी के सीनियर मेंबर, या अगर मैं आपसे बात करूं कि आप हमारे एक पैनलिस्ट की अगर मान लीजिए बात करते हैं कि अजय, हमारे इस पैनलिस्ट में जो करोड़पति हैं, डॉक्टर शिवानी, जिन्होंने 70 लाख रुपए से ऊपर यहाँ पर कमाया हुआ है। दोस्तों, ये इस इंडस्ट्री ने इनको दिया है, लेकिन जब आप इनके साथ बैठेंगे, जब आप इनके साथ में इनके एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया वो तो ठीक है, पर ये इंडस्ट्री आपसे क्या चाहती है, इस चीज को इन्होंने पहले पहचाना, इस चीज को इन्होंने पहले जाना, और वो पर्टिकुलर एफर्ट्स या वो 100% डेडिकेशन, कंट्रीब्यूशन आपने दिया, तब जाकर के ये चीज आई है। दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं प्रतीक कथुरिया, आपको दिल्ली ऑफिस में राउंड द क्लॉक वो आपको एक्टिव दिखाई देते हैं। उसके बाद जहां भी कहीं कंपनी लेवल पे कोई भी बूट कैंप होता है, कंपनी लेवल पे कोई भी अगर मान लीजिए एलडीपी होती है, वो वहां पर पहुंचते हैं, हमारे बूट कैंप को डेली सुबह स्टार्ट करते हैं, लोगों के व्यूज लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आज ये इंडस्ट्री उन्हें क्या दे रही है, मैंने दिल्ली ऑफिस में जाकर के देखा कि लोग 1-1 मिनट का टाइम लेने के लिए भी बाहर खड़े रहते हैं कि प्रतीक सर आपके साथ 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मिल जाए। ये इस इंडस्ट्री ने उनको दिया। लेकिन दोस्तों, ये इंडस्ट्री उनसे क्या चाहती थी या क्या चाहती है, इस चीज के ऊपर उन्होंने पहले काम किया, इस इंडस्ट्री को उन्होंने लर्न किया, अपने सीनियर को, अपने मेंटोर्स को उन्होंने फॉलो किया, बात बात पे उनका गाइडेंस लिया, तभी ये इंडस्ट्री आज उनको दे पा रही है। कितना अच्छा लगता है जब लोग आकर के फोटो खिंचवाते हैं हमारे या अपने सीनियर के साथ में, वो चाहे अजय गायकवाड़ हो, वो चाहे डॉक्टर शिवानी हो। सुनील सर की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम 5 पैनलिस्ट में उनका लेवल एक अलग है। हम ये चारों लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे पीछे मान सकते हैं, लेकिन उनका लेवल एक अलग है। उनके बारे में या उनके कंपैरिजन की तो बात ही नहीं हो सकती। तो आज अजय गायकवाड़ हो गए, डॉक्टर शिवानी हो गई, प्रतीक कथुरिया हो गए, इनके साथ में जब लोग फोटो खिंचवाते हैं या आप खुद फोटो खिंचवाने जाते हैं, तो दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, आपको ये बात याद रखना चाहिए कि आज इस इंडस्ट्री को इन्होंने प्रॉपर तरीके से समझा, इस ट्रेड को इन्होंने प्रॉपर तरीके से समझा, उसके बाद ये इंडस्ट्री आज इनको ये दे पा रही है। दोस्तों, पैसा तो हर इंडस्ट्री में है, पैसा तो व्यक्ति कमा लेगा, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, नेम और फेम, ये 2 चीजें जो है ना वो हर इंडस्ट्री में नहीं मिल सकती। दोस्तों, आज ये जो सेलिब्रिटी बनकर के हमारे ई बायोटोरियम कंपनी के करोड़पति बोले, हमारे पैनलिस्ट बोले, इनको जो पूरे लोग जानते हैं या पूरा इंडिया जानता है,
वो शायद बहुत बड़े किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़े एमबीए की किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट, बहुत बड़े डॉक्टर, शायद इन लोगों को भी नहीं जानते होंगे दोस्तों। तो आज इस इंडस्ट्री में हमारे और आपके सक्सेस नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है कि आप इस इंडस्ट्री को अगर प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे तो आपका सक्सेस हमेशा कहीं ना कहीं सस्पेंशन में बना रहेगा दोस्तों। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात आती है डाउट। दोस्तों डाउट का मतलब क्या? डाउट का मतलब शक बोलें, डाउट का मतलब एक प्रकार से कई लोगों से मैं मिलता हूं और कई लोगों के पीछे जैसे कारण होता है तो वो मेरे से बोलते हैं कि सर मैं तो ई बायोटेरियम कंपनी में किसी भी राह चलते से बात कर लेता हूं, उसको ज्वाइन करा देता हूं दोस्तों। मैंने कहा राह चलते से बात क्यों करते हैं, जबकि इस इंडस्ट्री में तो पहले अपने लोगों को जोड़ते हैं, फिर उनके साथ में उनकी लिस्ट के ऊपर काम करते हैं, फिर उनकी लिस्ट से उनके लिस्ट के ऊपर काम करते हैं। नेटवर्क ऐसे ही तो बिल्ड होता है। तो बंदे का बोलना था कि सर आपको एक बात बोलूं, अगर मान लीजिए कंपनी भाग गई तो ये जितने भी लोग मैं इनडायरेक्टली इनके साथ बात कर रहा हूं ये मुझे पकड़ थोड़ी पाएंगे। क्या जवाब दिया दोस्तों उसने? आज वो इस इंडस्ट्री, वो अपनी क्वालिटी नहीं शो कर रहा है कि वो राह चलते किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करके इस इंडस्ट्री में ला रहा है। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको काम तो करना है यहाँ पर, लेकिन काम किस पे करना है जो लोग उसको नहीं जानते। क्योंकि उसको खुद को सबसे पहला डाउट किसके ऊपर है कि यार ये कंपनी या मैं इस कंपनी के साथ कितने टाइम कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाऊंगा। और दोस्तों आपकी सक्सेस के पीछे जितने भी कारण की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा कारण होता है ये डाउट। झारखंड के एक व्यक्ति ने मेरे ख्याल से मेरी उनसे बात हुई होगी लगभग 18-20 महीने पहले, इंश्योरेंस सेक्टर के बहुत बड़े मार्केटिंग हेड है, वो ब्रांच हेड है। उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि विवेक जी मुझे एक डाउट है कि ये कंपनी आके जाकर के फेलियर हो जाएगा। उस समय ई बायोटेरियम कंपनी में मेरे ख्याल से 3 से 5 लाख लोगों के आसपास लोग एसोसिएट हुए थे। और मैंने उनसे बोला क्या डाउट है सर? तो उनका बोलना था विवेक जी ये जो डेली पे आउट की आप बात कर रहे हो ना, डेली 2 बार पे आउट देने की, तो जब इस कंपनी में 5 लाख से ऊपर लोग हो जाएंगे, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो ये कंपनी लोगों को पे आउट नहीं दे पाएगी। अब दोस्तों मेरे सामने एक ऐसा क्वेश्चन था जो भविष्य से जुड़ा हुआ था और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर आप एक बात बताओ कि कंपनी क्या खुद ये बैकअप लेकर के नहीं चलेगी? क्या इस कंपनी के सीएमडी डॉक्टर सागर जोशी को ये बात नहीं मालूम है कि मेरे साथ जब 15 लाख लोग जुड़ जाएंगे और 15 लाख लोगों में जब लाखों लोगों का पे आउट आएगा तो 12 घंटे में मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कितना लोड आएगा और मुझे उस लोड को लेने के लिए क्या टेक्निकल सिक्योरिटीज अपने साथ में रखनी है। मैंने कहा सर क्या ये उनकी तैयारी नहीं रहेगी सर? तो उनका बोलना था नहीं विवेक जी मेरे हिसाब से तो ये कंपनी जो है ना ये नहीं हो पाएगा सर। और बैंक में डेली 2 बार पे आउट देना, ये तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपको बैंक वाले कैसे अलाउ कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों ऐसे मतलब बेसिर पैर के उनके क्वेश्चंस चल रहे थे कि मैं उनसे कुछ भी लॉजिकली बात इससे नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बात कर रहे थे 2021 में 2023 की। तो भाई 2023 में ही 2023 की बात हो पाएगी ना? मैंने कहा सर ऐसा है, अभी जितने लोग यहाँ पर एसोसिएशन में जुड़े हैं, आपके जो मित्र मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करा रहे हैं उनके भी पे आउट बराबर से आ रहे हैं, है ना? अब अगर मान लीजिए उनके पे आउट बराबर से आ रहे हैं तो वो भी इन लाखों लोगों का एक पार्ट है। मतलब ये कि कंपनी आज अगर इस पे आउट को मेंटेन कर रही है तो कंपनी आगे भी मेंटेन करेगी, बाकी डिसीजन आपका है। दोस्तों यकीन मानिए उस व्यक्ति ने अपने इस डाउट के ऊपर इस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। तो उसने बोला नहीं विवेक जी मुझे डाउट है और ये आगे जाके उलझेगी, कंपनी उलझेगी, ऐसे करके उन्होंने बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपको जब लगे कि कंपनी नहीं उलझेगी तब आप आना। दोस्तों उस व्यक्ति ने हमारे साथ 3 महीने पहले ज्वाइन किया, ठीक है? और वो व्यक्ति जो 3 लाख लोगों पे डाउट कर रहा था आज वो 15 लाख लोगों के ऊपर भी डाउट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? और अगर मान लीजिए उस समय उससे किसी प्रकार का आर्गुमेंट किया जाता, उसके डाउट को अगर मान लीजिए आर्गुमेंट से दूर करने की कोशिश की जाती तो शायद नहीं था। मैंने उसके दोस्त को जिसने उससे मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कराई, मैंने उसको एक बात बोल दी, मैंने कहा जब जब तेरे पे आउट आते जाएं तो इस व्यक्ति को अपने पे आउट देते जाना ताकि उसको ये लगे कि यार ये 3 लाख से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख होने के बाद भी व्यक्ति 12-12 घंटे के पे आउट को मैनेज करता जा रहा है। और दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं, जो विजन हमारी कंपनी के प्रमोटर डॉक्टर सागर जोशी का है, वो विजन उनका टेक्निकली इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि दोस्तों आज तक उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को, उन्होंने आज तक अपने सिस्टम को, अपने बैंकिंग चैनल को फेल नहीं होने दिया।
क्योंकि उनका सिर्फ एक सबसे बड़ा टारगेट बोलूं या मिशन बोलूं तो वो ये है, हर 12 घंटे का जो पे आउट है उसको मेंटेन रखना। और दोस्तों आज अगर किसी भी काम के बारे में अगर बात करें, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों अगर आप डाउट में रहेंगे तो आपके जो एफर्ट्स है ना वो हाफ हार्टेड रहेंगे दोस्तों। और कोई भी एफर्ट की अगर हम बात करें, किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री में सक्सेस की बात करें, तो दोस्तों वहां पर जब तक आप 100% अपना नहीं देते तब तक आप काम नहीं कर सकते। ई बायोटोरियम कंपनी के जब बिजनेस प्लान को लेने के लिए या किसी व्यक्ति को बताने के लिए जब आप किसी के घर के लिए निकलें, तो हमेशा मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि दोस्तों अपने मन के अंदर, या बोलते ना कि 10 या 15 सेकंड के अंदर आप अपने आप को या तो आईज क्लोज करके या अपने मन में एक बात याद रखिए, आप किसी को देने जा रहे हैं। तो जो आपका हैंड होता है ना, देता हुआ हाथ जो होता है, उसको इमेजिन करिए आप। जब आप इसको इमेजिन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं किसी से मांगने नहीं जा रहा हूं। और दोस्तों यकीन मानिए ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगी, क्योंकि जब हम ये सोच करके जाते हैं कि यार ये ज्वाइन कर लेगा तो मुझे 6,000 रुपए मिल जाएगा, मुझे 5,000 रुपए का फैमिली बोनस आ जाएगा, तो आपका वहां पर जो फेस एक्सप्रेशन होता है ना वो हमेशा गलत होता है या अलग होता है। और जब आप ये लेके जाते हैं कि यार आज मैं इस व्यक्ति के पास जा रहा हूं, ये व्यक्ति अगर मेरे साथ आ जाएगा तो मैं इसके सपनों को पूरा कर दूंगा, और ये बात ये आज नहीं जानता है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं ये बात आज ये नहीं जानता है। दोस्तों जब इस कॉन्फिडेंस को लेकर के जब आप व्यक्ति से बात करेंगे कि मैं उससे कुछ मांगने नहीं, मैं उसको कुछ देने जा रहा हूं, आपके बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपका उसके साथ आई कांटेक्ट करने का जो वे रहेगा वो इतना अलग रहेगा कि वो व्यक्ति काम करे, एसोसिएट हो नहीं हो, पर वो कम से कम ये तो नहीं सोचेगा आपके पीछे कि यार मेरे को समझाने या मुझे कुछ देने या मुझसे कुछ मांगने आया था और आज देखो मैंने उसको रवाना कर दिया। दोस्तों डाउट जो है वो कभी नहीं रखना है। आज ई बायोटोरियम कंपनी के मैनेजमेंट, ई बायोटोरियम कंपनी के प्रोडक्ट और ई बायोटोरियम कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग, इन तीनों में से आप बताइए, आपने जितने भी लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम या इतने सीनियर हैं, क्या आपको आपका प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिला? क्या आपको आपका पे आउट टाइम पे नहीं मिला? अगर दोस्तों सब कुछ अच्छा चलता जा रहा है तो फिर हम कौन होते हैं इस कंपनी के ऊपर या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर डाउट करने वाले दोस्तों? क्योंकि अगर इस शब्द में उलझे रहे तो हमारी सक्सेस जो है ना वो हमेशा क्या रहेगी, वो सस्पेंस में हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों आप यहाँ पर सक्सेस होने के लिए आए हैं, आपके जो बैरियर्स आपने अपने साथ में लगा के रखे हुए हैं आपको उसको हटा के रखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपने बैरियर को नहीं खोला, आपने सही टाइम पे अगर पैराशूट के बटन को ऑन नहीं किया तो दोस्तों आप फ्लाई नहीं कर पाएंगे, आप जो है वो सीधा धरती के ऊपर गिरने के आपके चांसेस 100% बने रहेंगे दोस्तों। तो आप इस सिस्टम के ऊपर, और जितने लोग यहाँ पर नए हैं जो पहली बार बूट कैंप को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगा आपको इस कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के पे आउट के बारे में अगर मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप बिना बिजनेस को प्रमोट किए सबसे पहले उनको आप दूर कर लो। क्योंकि आपके 10 प्रश्न मार्केट के 1000 प्रश्नों को दूर कर देगा। तो कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट इस इंडस्ट्री, इस कंपनी के बारे में हमको नहीं रखना है, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो सकते। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट और वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों हम किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, हम आज डायरेक्ट सेलिंग में जो बात करते हैं तो ये लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब क्या? लोगों को ट्रेन करना। ट्रेन मतलब क्या? ट्रेंड मतलब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हर्डल्स आज मार्केट में हैं, इससे रिलेटेड जो मिसकॉन्सेप्शन आज मार्केट के अंदर फैले हुए हैं, उसको दूर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना। और दोस्तों ये जो बूट कैंप की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है उस ट्रेनिंग का। आज ये सारे के सारे मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए जरूरी क्यों है? आज टीम बिल्डिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है? आज हमें क्यों ये रीजन जानने की जरूरत है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है? वो क्या कारण है जो हमें डायरेक्ट सेलिंग की सक्सेस से रोकते हैं? ये सारी की सारी चीजें बताने के लिए ही तो रोज सुबह 7:50 पर आपको यहाँ पर जगाया जाता है, आपको पूरे 1 घंटे मोटिवेट किया जाता है, आपको बताया जाता है, आपके साथ डिस्कस किया जाता है, ताकि आप
इस प्रॉपर ट्रेनिंग को लेकर के जाएं और आप मार्केट के जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, उसको आप दूर कर पाएं। लेकिन दूर कैसे कर पाएं? दूर कर पाएं अपने कॉन्फिडेंस से। क्योंकि दोस्तों एक जब नॉलेज के साथ आप किसी से लड़ते हो ना तो बात अलग होती है। और सिर्फ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सामने वाले को सिर्फ हराना है, तो वहां आपका लॉजिकल फाइट अगर नहीं होगी तो आपके हारने के, आपके डिफीट करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दोस्तों आप जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं आपको एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि लैक ऑफ ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा हर्डल होता है डायरेक्ट सेलिंग में हमारी सक्सेस को लेने के लिए। तो आपको जहां मौका मिले, जब मौका मिले, हमें और आपको सीखना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो लैक ऑफ ट्रेनिंग के कारण हमारे और आपके इस इंडस्ट्री में हम लोग नहीं कर पाते। उसमें क्या हो जाता है? उसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा वर्ड आता है कि जो चीज आपने सीखी है उसको आप सिखा पाओ, उसको प्रॉपर तरीके से लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म कर पाओ, आपकी टीम के अंदर, आपके एसोसिएट मेंबर के अंदर, या जिस व्यक्ति को आप समझाने जा रहे हो उसके अंदर आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाओ। दोस्तों लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, अगर इस इंडस्ट्री में आपको ऐसा लगता है ई-बायोटोरियम कंपनी में कि यार जब टाइम मिलेगा तब मैं काम कर लूंगा, तो आप ये मान के चलिए कि वो सॉफ्टवेयर को भी जब टाइम मिलेगा तब वो आपको आपका पे आउट दे देगा। मतलब आप अगर डेली काम करोगे, डेली डेडिकेशन दिखाओगे, तो सॉफ्टवेयर भी वहां से बैठा बैठा आपको डेली पे आउट देने की बात करेगा। और अगर आप महीने में 3 दिन काम करोगे, सॉफ्टवेयर भी आपको 3 दिन पे आउट देने की बात करेगा। तो एक हो गया आपका लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो आपकी सक्सेस को इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में कोई रोकने वाला नहीं है। और दोस्तों उसके साथ में होता है लैक ऑफ स्किल्स। कई लोगों को इस प्रकार से लगता है कि यार मैं इस इंडस्ट्री के लिए या मुझे ई-बायोटोरियम कंपनी के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे जानना है। दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि जिन सीनियर्स के साथ में आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है उनके साथ बैठ करके आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करें। जैसे इस कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट का मेन जिस्ट क्या है। कोई आपको इतना इंटरनल या डीप में जाकर के आपको मैग्नेटिक थेरेपी और पानी और उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं जानना है। वो आपके कॉन्फिडेंस और आपके नॉलेज के लिए बहुत है। लेकिन जब आप किसी को समझाने जा रहे हैं तो आपको प्रोफाइल वाइज, आपको प्रोडक्ट वाइज, आपको प्लान वाइज और इसके पे आउट वाइज आपको ये सारी की सारी जो बेसिक नॉलेज है, अगर ये भी आपने रखी तो इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों ये सारे के सारे हम लोगों ने जो आज बात की है वो बातें शुरू हुई हैं डायरेक्ट सेलिंग, बातें शुरू हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रमोशन, बातें शुरू हुई है इस इंडस्ट्री के परसेप्शन, और बातें शुरू हुई है कि हम किन कारणों से डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा और आपका जो ऑब्जेक्ट है, हमारा और आपका जो विजन है, वो विजन क्या है कि हमें इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि दोस्तों यहाँ पर वाई वी कांट, हम सक्सेस क्यों नहीं हो सकते, या अगर लोग हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। दुनिया का हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आप दुनिया की किसी भी काम की बात कर लें, किसी भी सक्सेस की बात कर लें, वो किसी न किसी व्यक्ति ने ही किया है दोस्तों। मतलब एक व्यक्ति चाहे तो हर काम कर सकता है। और दोस्तों कल जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग कि हमें वो क्या चीजें लेकर के अपने अडॉप्शन में आना है जो इस इंडस्ट्री में हमको सक्सेस दिला पाए। दोस्तों जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे और आपके सपनों को पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ऐसी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है जहां पर कम समय में लर्निंग और अर्निंग हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जो लोग कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद में थोड़ा सा रुक से गए हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी 2022 में जो हम लोगों ने यहाँ पर करोड़ों रुपए का टारगेट देखा ना, आने वाले 23 और 24 में ये 13% नहीं, ये 26% होने वाला है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रमोशन देना चालू कर रही है उसके इम्पैक्ट अब हमें दिखना चालू होने वाले हैं। और दोस्तों जो करोड़ों रुपए के टर्नओवर में जो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, तो वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट आपको और हमें कितना लेना है, कैसे लेना है, वो डिसीजन किसका है? वो आपका है।
तो मैं आप सभी लोगों को, जितने लोग आज हमारे यहाँ पर फर्स्ट डे में आए, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, कल हम लोग बात करेंगे इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के पीछे के कारणों को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को आज का दिन आपका शुभ हो। और दोस्तों, आप जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन से करिए, क्योंकि दुनिया या